वो वास्तव में इसका उपसंहार ही है इसी बात का, या उसे दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ और इसी बात का उपसंहार अगली गाथा में करते हैं। बहुत से विद्यार्थी छात्र प्रवचन में शास्त्र नहीं खोलते हैं। अभी भी स्वाध्याय में बैठे हैं तो उस समय अपनी स्वाध्याय की पद्धति एक एक पंक्ति से लेकर के चलने की है, तो अपने को देखना चाहिए बराबर खोल करके कहाँ चल रही है चर्चा। लेट भी आए हो तो भी पढ़ते तो है ना बीच में, अब विषय अपने को पता है इसलिए कहाँ चल रहा है, कौन से गाथा का, कौन सी टीका का, कौन सा विषय चल रहा होगा, उतना मिलान करना चाहिए। बाद में भी आए तो पढ़ लेना चाहिए, आगे पीछे पढ़ करके उसके साथ जुड़ना चाहिए। मात्र बैठना नहीं है, सुनना भी है उसको ध्यान से। आपको भी, आप भी देखें सही विश्लेषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई बात और अपने ख्याल में आती है तो अपन और उसे स्पष्ट कर सकते हैं, उसमें देखना चाहिए जरूर। उसमें छठवीं गाथा की चर्चा अपन आगे बढ़ाएंगे। गाथा पढ़ने से पहले सुबह मैंने कहा था स्वाध्याय की मुख्यता रखनी है, इसलिए इसमें भी ये विचार करते हुए मानो शिष्य ने कुंद आचार्य से पूछा शुद्ध आत्मा क्या है, और उन्होंने जो उत्तर दिया है वह अपने अनुभव से दिया। गुरुदेव कभी कभी ये कहते हैं उपयोग की कलम को शुद्धात्मा की स्याही में डुबा करके लिखा है। उपयोग की कलम और शुद्धात्मा, शुद्ध आत्मा की स्याही में डुबाई और फिर उसे लिखा। तो उपयोग जब शुद्ध आत्मा में लीन हुआ और फिर उसमें से आने के बाद उस शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है इसका निरूपण किया। वो स्वयं कैसा संचेतन, कैसा संवेदन कर रहे होंगे, ये उसके उनके संवेदन के साथ अपने संवेदन को मिलान करते हुए उन्होंने अपनी तरफ से बात कही। वो अपनी तरफ से बात अपने लिए नहीं कही उन्होंने, ऐसा ही प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। अभी भक्ति में आप गुरु भक्ति ले रहे थे, अंत में धन धन जैनी साधु जगत के तत्व ज्ञान विलासी हो। उसके पहले छंद में आया दर्शन बोधमयी जिन मूर्ति निज मूर्ति, दर्शन बोधमयी निज मूर्ति जिनको अपनी भासी हो, और त्यागी अन्य समस्त वस्तुओं में अहम बुद्धि दुख दासी हूँ। मुझे 38वीं गाथा याद आ रही थी। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नानमयी हो, सदा रूवी और नवी अथि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। दर्शन बोधमयी निज मूर्ति जिनको अपनी भासी हो, तो अपना संचेतन, अपना संवेदन वे दंसन नानमयी हो इस रूप में कर रहे हैं। और फिर त्यागी समस्त अन्य वस्तुओं में क्या, अहम बुद्धि दुखदासी नवी अथि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। और फिर अगला आया तो मुझे ये छठवीं गाथा याद आई। क्या है, अशुभोपयोग जिन अशुभोपयोग परिणति सत्ता सहित विनाशी हो ये कदाच शुभोपयोगतः भी रहत उदासी हो। वो प्रमत्त दशा, प्रमत्त दशा नीचे नीचे वाला प्रमाद, वो तो 5वें 6वें में जाने के बाद उनका प्रमाद भी शुभ भाव वाला है, क्योंकि
वो शुभोपयोग तीव्र होता है शुभ भाव, तब तो छठे में आते हैं शुभ भाव, अशुभ तो है ही नहीं वहाँ। वो मुनिराज के लिए अशुभ तो सत्ता सहित नष्ट कर दिया गया है, लेकिन वो शुभ भाव वाला प्रमाद और समझ लेना ऊपर का शुद्ध भाव, तो उसके प्रति भी सहज उदासीन रहते हैं। ये मुनिराज का जो वो तत्व ज्ञान, वो मूल अपना आत्म तत्व, उसके साथ जो जुड़ान अंतरंग में चल रहा है, हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हम उससे जुड़ करके अपना भी संवेदन संचेतन करने का प्रयास करें। ऐसे संचेतन के साथ छठवीं गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। न विहोदिया पमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चैव। न प्रमत्त है न प्रमत्त है बस एक गायक, इस भांति कहते शुद्ध पर ज्ञात वह तो वही है। गाथार्थ है, जो एक गायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो गायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। आज गायक भाव की चर्चा करेंगे और फिर गाथार्थ और गायक भाव तक की बात अनुशीलन से फिर अपन उसे पढ़ेंगे। अमृतचंद्र आचार्य नविहोदी अपमत्तो न पमत्तो से चर्चा प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, गायक भाव से कर रहे हैं। क्योंकि प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, ये कौन नहीं है? प्रमत्त प्रमत्त कौन नहीं है? एक गायक भाव। तो वह गायक भाव कैसा है ये पहले कह करके फिर वह प्रमत्त प्रमत्त नहीं है बाद में कहेंगे उसे। यो ही नाम स्वतः सिद्धत्वेन अनादि ही अनंतः। यहाँ वैसे अनादि अनंत या तो एक साथ लेते हैं, अनादि निधन लेते हैं, लेकिन यहाँ अनादि ही अनंतः अलग अलग ले लिया, अनादि में भी विसर्ग दे दिया। अनादि ही अनंतः नित्युद्योतः विशद ज्योति ही गायक एको भावः स। वो एक गायक भाव। कितनी विशेषता ली? सबसे पहली विशेषता यो ही नाम, जो वास्तव में स्वतः सिद्धत्वेन अनादि ही अनंतः। वैसे जो अनादि ही अनंतः नित्य उद्योतः विशद ज्योति ही, ये सारे विशेषणों का हेतु ये लिया जा सकता है स्वतः सिद्धत्वेन, या फिर स्वतः सिद्धत्वेन को दो का ही अनादि ही अनंतः इतने पर भी लगाया जा सकता है। जो वास्तव में स्वतः सिद्ध होने से अनादि है। अब नीचे अर्थ करने में फिर अलग से ले लिया कि कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, वो तो अनंत का खुलासा हुआ। लेकिन जो स्वतः सिद्ध होता है, जब स्वतः सिद्ध है उसे किसी ने बनाया नहीं है। हिंदी में लिया किसी से उत्पन्न हुआ न होने से, किसी ने उत्पन्न नहीं किया। यदि कोई उत्पन्न करने वाला होता तो जब से उत्पन्न किया वहाँ से उसकी आदि होती है। इसलिए स्वतः सिद्धत्वेन, इस कारण से वह अनादि है। जो स्वतः सिद्ध होगा वह अनादि होगा, अनादि होगा वह स्वतः सिद्ध होगा। आप ऐसा भी लगा सकते हो, जो अनादि होगा वह स्वतः सिद्ध होगा। ईश्वर जगत का करता है ऐसा मानने वाले इस जगत को ईश्वर ने बनाया, तो उनके सामने अपने आचार्यों ने यही तर्क दिया, यदि ईश्वर ने बनाया तो कहाँ बैठकर बनाया? कहाँ बैठा? बनाने के लिए बैठा तो कहीं तो बैठा होगा ना। और
जिनसे बनाया, जो जो सामग्री लेकर के बनाया, वो सामग्री जगत में थी कि नहीं थी। यदि वह सामग्री थी और वो जहाँ बैठा वो जगह तो थी, तो फिर उतना तो था ना, फिर बनाया क्या? वो तो फिर कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, वो ऐसा किया, इधर से लेकर के और ये बना दे। तो था तो सही पहले से, तो इधर उधर अकेला जोड़ तोड़ करने जैसा ही हुआ, बनाया क्या है इसमें? तो ऐसे में वो करते हैं कि यदि हम पूछ रहे कहाँ बैठ करके बनाया, नहीं वो आकाश तो अनादि था, आकाश तो अनादि था। ठीक है, कोई बात नहीं, आकाश था। आपने जगत बनाया ना, आपको किसने बनाया? आपको किसने, ईश्वर को किसने बनाया? कि नहीं, ईश्वर को नहीं बनाया, वो अनादि है। जब वो अनादि हो सकता है, फिर जगत क्यों अनादि नहीं हो सकता? जिस आकाश में बैठे वो अनादि हो सकता है, तो फिर बाकी की अनादि क्यों नहीं हो सकती? ये सामग्री जो थी, जिसको लेकर के बनाया, यदि वो थी, तो फिर सारे विश्व को ऐसा मानने में क्या दिक्कत है? इसलिए स्वतः सिद्धत्वेन कि न हूँ न करो न कि न हूँ न करे न धरे को षट द्रव्यमयी न हरे। तो षट द्रव्यमयी न हरे को वो जुड़ गया उसके साथ में। इसीलिए स्वतः सिद्धत्वेन कि न हूँ न करो न धरो और फिर न हरे को, और इसी कारण से हरण भी नहीं कर सकेगा कोई, बनाया नहीं कोई बनाने वाला हो तो मिटा सकता है। इसलिए अनंत, स्वतः सिद्धत्वेन, स्वतः सिद्ध और अनादि अनंत तो है, लेकिन अनादि अनंतता में एक अनादि एक अनंत और बीच में कुछ नहीं है, साइलेंट। ऐसा नहीं करे। नित्य उद्योत, निरंतर उद्योतमान, अकेला माने ये शुरू और आदि और अंत ऐसा नहीं, अनादि से अनंत है और बीच में कुछ नहीं हो, वो निरंतर नित्य उद्योत रूप। सांख्य नित्य मानते हैं वस्तु को, नित्य तो नित्य है, जो नित्य है वह अनादि भी है और अनंत भी है। लेकिन नित्य है ना, तो नित्य है तो उसमें कुछ हो नहीं सकता, फिर कुछ होता नहीं है, और इसी कारण से वो कर्तापना भी नहीं मानते। इसीलिए आगे कर्ता कर्म अधिकार में उन्हीं सांख्यों के प्रति ही जीव और पुद्गल का सहज परिणमन स्वभाव सिद्ध किया ना। परिणमन स्वभाव, स्वयं परिणमन स्वभावी है, और स्वयं परिणमन स्वभावी है, इसलिए उस परिणमन रूप होते हुए स्वयं उसके कर्ता हैं। तो कूटस्थ नित्य नहीं है, अनादि अनंत तो है, लेकिन नित्य नहीं है, बल्कि नित्य उद्योत रूप है। प्रति समय द्रव्य त्रिकाल ध्रुव है, ठीक है ना, त्रिकाल ध्रुव है। तो उत्पाद व्यय उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव्य रूप है कि अकेला ध्रुव है? कैसा है? उत्पाद व्यय ध्रुव रूप है। वो सत्ता की बात चल रही है ना, वो सत्ता, हिंदी में तो सत्ता शब्द का ही लिया, अनादि सत्ता रूप, सत्ता शब्द का प्रयोग भी किया, मूल संस्कृत में नहीं है, लेकिन सत्ता रूप है। और वो सत्ता कैसी? उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम, सत क्या ना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो सत में ध्रुवता अकेली नहीं हो सकती, होती नहीं है, उत्पाद व्यय रूप। इसलिए नित्य उद्योत रूप, प्रति समय नित्य उद्योत रूप। तो उद्योत है तो किस बात का उद्योत है? क्या उद्योत हो रहा है उसमें? कि विशद ज्योति ही ज्ञायक, वो ज्ञायक रूप से, जैसी कहीं अखंड ज्योत जलती ना, अखंड ज्योत, तो अखंड ज्योत में वो बराबर प्रति समय ज्वाज्वल्यमान है निरंतर। वह ज्वाज्वल्यमान हो तो ही ज्योति कहलाती है, जले तब तो ज्योति कहलाएगी। निरंतर वो नित्य उद्योत, अखंड ज्योत। वह अखंड ज्योत अखंड है कि खंड खंड है? अखंड ज्योत है, वह अखंड है कि खंड खंड है? वो बराबर प्रति समय जल रही है। आप देखोगे ध्यान से, बिल्कुल बारीकी से, तो वहाँ वह ऐसी लो जो होती है ना,
लौकती हुई और ऐसी दिखाई देगी कि वो पीछे, वो पहले वाली बराबर पीछे से तेल खाती जा रही है, जलाती जा रही है और जलती जा रही है ना, वो बराबर ऐसा आपको बारीकी से देखो ऐसा लगेगा, पहले वाली बुझ गई नहीं जली, फिर बुझी नहीं जली, ऐसा आपको ऐसा दिखता जाएगा उसमें। वो आजकल वो ऑटोमेटिक भी आ गए ना बल्ब, अब बल्ब जला दिया तो बल्ब तो लगातार जलता रहता है, लेकिन उसमें लगता नहीं है कि ये ज्योति जैसी जल रही है, तो उसके अंदर ही वो लपलपाती हुई ऐसी दिखा देते हैं ना। अब उसमें हो क्या रहा है, वो बुझती जलती है, वो तत्काल बुझी जली ऐसा दिखता है, ऐसे उसमें से भी निकलती हुई दिखाई देती है बराबर, आप ध्यान से देखेंगे। नहीं वो तो हवा से हिल रही होगी, बिल्कुल निस्तब्ध, कोई हवा नहीं चल रही हो, तब भी आपको लोग ऐसी दिखती रहेगी, माने वो बराबर नई आती जा रही है, लेकिन अखंड क्यों है, क्योंकि बुझती नहीं है। वो बुझने से पहले नीचे से बराबर, वो ऐसे होते होते जैसे ही तेल खत्म हो जाए तो क्या हो जाता है, वो बुझ जाती है। तो तेल आ रहा था तब तक जल रही थी ना, तेल जैसे ही खत्म हो ऐसे बुझ गई, और बुझने से पहले तेल उधर खत्म हो रहा था, और ख़त्म होने से पहले फिर तेल डाल दिया तो आती लेती रहेगी और बराबर जलती चलेगी। इसलिए विशद ज्योति निरंतर ज्योति स्वरूप है, वह ज्योतिपना, वो जलनापना, एक विशद शब्द भी है उसमें, निर्मलता की बात अलग करते हैं अभी। किस बात का, जैसे वो दीपक की ज्योत प्रकाश करती है, ऐसा ये ज्योति ज्ञायक भाव रूप है, जानन स्वरूप है, जानने रूप से नित्य उद्योत रूप है। प्रति समय भाव ये वो ज्योति में और उसमें इतनी सी फर्क, इतनी सी बात रहेगी, उसे बाती की ज़रूरत है, तेल की ज़रूरत है, इन सब की आवश्यकता। तेल पी करके वह जलेगा, बाती से जलेगा, लेकिन यहाँ इन किसी की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए वह ज्योति स्वतः सिद्ध नहीं है, वो इन सब के आधारित है, और इसलिए अनादि अनंत भी नहीं हो सकती। कितनी भी अखंड करने की कोशिश करोगे तो नहीं रहेगी, किसी न किसी तो जलाई तो है ही ना, वहाँ से शुरुआत हुई है, और कभी हो सकता है जब जलाई गई है तो कभी बुझ भी सकती है, लेकिन ये न किसी ने इसे प्रज्वलित किया है और किसी ने प्रज्वलित नहीं किया है, इसलिए कोई बुझा भी नहीं सकता है। वो लोक में तो बड़े उसमें कोई शेर बोला जाता है, वह शमा क्या बुझेगी जिसे कौन करे, खुदा जिसे रोशन करे। वह क्षमा क्या बुझेगी, खुदा जिसे रोशन करे। वो खुदा रोशन कर रहा है, यदि खुदा ने किया है ना तो ज़रूर बुझेगी। क्यों? खुदा की मर्जी है, वो खुदा की मर्जी जब तक होगी तब तक, और खुदा की मर्जी नहीं रही तो फिर बुझ सकती है। यहाँ कोई दूसरा करने वाला नहीं, स्वतः सिद्ध, और इसलिए अनादि अनंत और नित्य उद्योत रूप और विशद निर्मल। वो उस भक्तामर स्तोत्र में जैसा ना दीपक की, दीपो अपरस तमसी नाथ जगत प्रकाशा, तो आप तो विचित्र प्रकार के अलग अलग ही प्रकार के दीपक हों, मतलब केवल ज्ञान के साथ जोड़ा उसे, लेकिन बाकी की कमजोरियां कितनी बता दी, क्या क्या ले लिया उसमें। निर्धूम वारति रप वर्जित तैल पूरा, निर्धूम वारति रप वर्जित तैल पूरा, इसका अर्थ वर्ती तैलपूर अपवर्जित, बरती बाती की जरूरत नहीं है, तेल की जरूरत नहीं है, और निर्धूम हो माने तेल और बाती भी नहीं है, माने जगत के दीपक तेल बाती के बिना जलते नहीं है, और तेल बाती के साथ जलेंगे तो धुआं छोड़ेंगे, धुआं माने वो उसमें से धुएं के साथ होंगे। लेकिन ये जो ज्ञान रूपी ज्योति है, इसे न तेल की न बाती की जरूरत, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, और जलते हुए धुआं भी निकलने वाला नहीं है, इसलिए विशद निर्मल, अत्यंत निर्मल। नहीं राग द्वेष का धुआं तो निकलता है ना, राग द्वेष से दूसरी
मोह राग द्वेष के परिणाम ये तो उसे मलिन करने वाले हैं कि नहीं। राग द्वेष के मलिन परिणाम वो मलिनता में है, वो उसमें दर्शन ज्ञान में नहीं है। इसीलिए तो मिथ्या ज्ञान को मिथ्या सिद्ध करने में मुश्किल पड़ा। मिथ्या ज्ञान क्यों मिथ्या है, किस कारण से मिथ्या है? वो ज्ञानावरण के उदय से उसे मिथ्या नहीं कह सके, ज्ञानावरण के क्षयोपशन से मिथ्या नहीं कह पाए। किसके कारण से कहना पड़ा उसे? वो दर्शन मोह के उदय से। दर्शन मोह से तो मिथ्यात्व होता है। तो वो जितनी राग द्वेष, मोह राग द्वेष की जितनी कलुषता है वो मिथ्यात्व की है, ज्ञान की नहीं है। ज्ञान दर्शन की ज्योति तो निर्मल ही है, स्वच्छ ही है। बरसात में बाहर से घूम करके आए तो पैर गंदे हो जाते हैं और आकर के फिर हम घर में धोते हैं। वो बाहर से आप बरसात में जाकर के आपके पैर गंदे हुए, किसके कारण से हुए गंदे? किससे हुए? कीचड़ से हुए। अच्छा, कीचड़ से हुए। बरसात नहीं हुई थी जब आप होकर के आए थे, जब क्यों नहीं गंदे हुए? तो इसका मतलब किसने गंदे किए? किसने किए? कीचड़ ने। लेकिन कीचड़ कैसे हुआ? किसने पैदा किया कीचड़? ये पानी ने किया। तो इसका मतलब पानी ने आपके पैर खराब किए हैं। फिर आ करके आप क्या करते हो? किससे धोते हो? पानी से। क्यों धोते हो पानी? जब पानी ने गंदा किया है तो पानी से क्यों धोते हो? कि नहीं वो कीचड़ लगा हुआ है। कीचड़ कहाँ से आया? पानी के कारण से आया ना। अब पानी से ही लगा हुआ है तो क्यों धोते हो? रहने दो। वो कीचड़, वो गंदगी जो थी वो पानी की नहीं थी, वो पानी में जो मिट्टी मिली उसके कारण से जो कीचड़ हुआ, उसके कारण से पानी भी मैला कहलाया। यही कपड़े अपन धोते हैं। जैसे ये धोने के लिए बरसात के दिनों में नदी का पानी बिल्कुल लाल आ रहा हो, मिट्टी मिला हुआ, उसमें धोना हो तो रोज़ हम पानी से धोते हैं। अब वैसा पानी रख करके कहा जाए कि धो, इसमें कपड़े धो, के लिए नहीं। क्यों? कपड़े मैले हो जाएंगे। अरे पानी से कैसे मैले हो जाएंगे? ये पानी से नहीं हो रहे हैं, वो पानी में जो मिट्टी मिली हुई है, माने जितनी पानी कभी मैला नहीं होता है। जल स्वभाव मल छीन, है ना। माने वो स्वयं अपने आप में वह निर्मल है और दूसरे को निर्मल करने वाला है। स्वयं निर्मल है और दूसरे को निर्मल करने वाला, वो मलिन कैसे होगा? उसमें जितनी मलिनता आएगी वो दूसरे की आएगी। ऐसे दर्शन ज्ञान स्वभाव कभी मलिन नहीं होता है। ज्ञायक शब्द, ज्ञायक की बात करते, ज्ञान की मुख्यता से बात करते हैं। वह भी ज्योति विशद है, निर्मल है, उसमें मलिनता नहीं आती है। यदि उसमें मलिनता आ गई तो फिर निर्मलता हो ही नहीं सकेगी। वही तो निर्मल करने वाला है बाकी सबको, और वह भी स्वयं मलिन हो गया। वो मलिनता का आरोप, मोह का, चारित्र में होने वाले राग द्वेष का, उसका आरोप उस पर आता है। इसलिए वह तो विशद ज्योति, वो निर्मल ज्योति स्वरूप है। और यदि इसको स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो स्वभाव दृष्टि से देखने पर तो मलिनता आने ही वाली नहीं है, मलिनता उसमें प्रवेश ही नहीं होने वाली है। नियम सार में उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, जब इनके भेद प्रभेदों की बात की ना, तो उपयोग दो प्रकार का, ज्ञानोपयोग दो प्रकार का, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। स्वभाव ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का? स्वभाव ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का? कहते स्वभाव ज्ञानोपयोग दो प्रकार का, एक कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग और एक कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग क्या है और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग क्या है? कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग है जो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञान स्वभाव, त्रिकाल एक रूप पारिणामिक भाव रूप जो रहने वाला ज्ञान स्वभाव है, वह कारण ज्ञान स्वभाव उपयोग है, स्वभाव ज्ञानोपयोग है। और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग कौन सा? वो जो क्षायिक ज्ञान प्रकट हुआ है, केवल ज्ञान, वो केवल ज्ञान
कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग है। फिर अवधि मणप्रिय बाकी के मतिश्रुत क्या है, विभाव ज्ञानोपयोग, कहाँ वहाँ पर वो विभाव ज्ञानोपयोग है। तो कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग, ये एक ज्ञायक भाव जो कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग है, पारिणामिक भाव रूप है, उसमें मलिनता नहीं आती कभी। इसलिए वह विशद ज्योति रूप, नित्य उद्योत रूप और अनादि अनंत और स्वतः सिद्ध। किसी ने इसे क्या नहीं किया, उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि स्वतः सिद्ध है और इस कारण से अनादि है। और स्वतः सिद्ध है इसलिए कोई नष्ट नहीं कर सकेगा, इसलिए अनंत है। और स्वतः सिद्ध होने से ही नित्य उद्योत रूप है। यदि दूसरे का कुछ ले करके इसका उद्योत होता, प्रकाश होता, तो फिर वो दूसरा सहारा उसका छूट जाता, तो फिर नित्य उद्योतपना नहीं रह सकता था। वो दीपक तेल से जलता है, यदि दीपक में उसमें तेल खत्म हो जाए तो बंद हो जाएगा। इसका वो उद्योतपना भी स्वतः सिद्ध है और स्वतः सिद्ध होने से ही नित्य उद्योत रूप है। वो नित्य उद्योतपना भी स्वतः सिद्ध होने से आएगा, दूसरे के सहारे वाला नित्य उद्योत रूप नहीं हो सकेगा। और निर्मलता, दूसरे की मिलावट होगी तो मलिनता हो सकती है, इसलिए स्वतः सिद्ध होने के कारण से वह विशद ज्योति स्वरूप है। ऐसा ज्ञायक एको भावः, ऐसा एक ज्ञायक भाव। अब कहते हैं वो प्रमत्त क्यों नहीं होता और अप्रमत्त क्यों नहीं होता, कब प्रमत्त नहीं होता और कब अप्रमत्त नहीं होता, उसे देखने के दो दृष्टिकोण दे रहे हैं। जब वह प्रमत्त अप्रमत्त रूप से परिणम रहा है, जैसे कुंद आचार्य नवी हो दिया प्रमत्तो, यहाँ समझो आत्मा की तरफ से भाई एक ज्ञायक भाव, लेकिन अहम इक्को खलु शुद्धो जैसे कहा ना, वैसे यहाँ पर भी घटित कर सकते थे। मैं प्रमत्त नहीं हूँ, अप्रमत्त नहीं हूँ, एक ज्ञायक भाव हूँ। तो जब वे अपने आप को कह रहे मैं प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता, एक ज्ञायक भाव रूप ही हूँ, तो कब कह रहे हैं कि जब वे प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानों में झूल रहे हैं, अप्रमत्त से प्रमत्त में आए, प्रमत्त से अप्रमत्त में गए, और उस समय ये संवेदन, ये संचेतन कर रहे हैं कि मैं प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, तो आपका संचेतन झूठा है कि आप प्रमत्त अप्रमत्त में झूल रहे हो निरंतर और कह रहे मैं प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं। ऐसा कैसे, माने प्रमत्त अप्रमत्त में रहते हुए कह रहे कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता, तो कैसे? ये वो देखने के दो दृष्टिकोण हैं। तो किस दृष्टिकोण से आप देखना चाहते हो? तो यहाँ जो ज्ञायक भाव को प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं है ऐसा जो कहा गया है, वो कौन सा दृष्टिकोण है? देखिए पहले इसको यहीं पूरा ही ले लेते हैं, फिर अनुशीलन से बाद में लेंगे, ज्ञायक भाव को भी बाद में ले लेंगे। संसार अवस्थायाम अनादि बंध पर्याय निरूपणया, पहले एक बार पढ़ लेता हूँ पूरा। क्षीरोदकवत कर्म पुद्गलई समम एकत्वे अपि द्रव्य स्वभाव निरूपणया दुरंत कषाय चक्र उदय वैचित्र्य वशेन प्रवर्तमानानां पुण्य पाप निर्वर्तकानां उपात्त वैश्वरूपाणां शुभाशुभ भावानां स्वभावेन अपरिणमनात् प्रमत्तो अप्रमत्तश्च न भवति। स ज्ञायक भाव, जिस ज्ञायक भाव की चर्चा की वही ज्ञायक भाव। अब कहते हैं उसे दो दृष्टिकोण से देखना। ये कब देखना? यहाँ दो जो दृष्टियाँ लगाई गई है, पहले दो दृष्टियाँ लेते हैं। एक शब्द छोड़ दीजिए, स के बाद में एक शब्द छोड़ दीजिए, उसके बाद लिया है अनादि बंध पर्याय निरूपणया, या पर्याय निरूपणया ले लीजिए, या बंध पर्याय निरूपण, अनादि बंध पर्याय निरूपणया, ये तो एक विवक्षा ये हुई। और फिर उसी पंक्ति में सबसे अंत में लिखा हुआ है द्रव्य स्वभाव निरूपणया। दो दृष्टिकोण हुए,
एक पर्याय स्वभाव से देखना और एक द्रव्य स्वभाव से देखना। पर्याय स्वभाव और द्रव्य स्वभाव इन दोनों दृष्टियों से कब देखना? अब वो पहला शब्द लीजिए, संसार अवस्थायाम। संसार अवस्था में, जब वह संसार अवस्था में है तभी उसे दो दृष्टियों से देखो। अब वो संसार अवस्था में संसार स्थित है, अनादि बंध सहित है, उस समय पर्याय दृष्टि से देखो और द्रव्य दृष्टि से देखो। द्रव्य दृष्टि से देखने के लिए संसार से पार होकर के मुक्त हो तब देखेंगे, ऐसा नहीं करे। उसी समय नए कभी भी लगते हैं, दृष्टिकोण जो भी लगते हैं वो एक वस्तु में एक समय में लगते हैं, आगे पीछे नहीं। निश्चय व्यवहार जो भी नित्य नित्य भेद अभेद अनेकांत में जो दो दृष्टिकोण लगाए जाते हैं एक वस्तु में एक साथ एक ही समय में, तो जब वह संसार अवस्था में है, अनादि बंध पर्यायों से सहित है, उसी समय उसे दो दृष्टि से देखना है। तो पर्याय स्वभाव से देखना है, पर्याय की तरफ से देखना है, और द्रव्य स्वभाव की तरफ से देखना है। पहले पर्याय से देखते हैं। जो स्वतः सिद्ध अनादि अनंत नित्य उद्योत निर्मल ज्ञायक भाव रूप है, उसे ही पर्याय की तरफ से देखो तो उस समय वो कहाँ है, कैसा है। अनादि बंध पर्याय निरूपण या क्षीरोदकवत कर्म पुद्गलैहि समम एकत्वे। कैसा हो रहा है? कर्म पुद्गलों के साथ एक मेक हो रहा है, एक मेक हो रहा है। लेकिन कैसा एक मेक हो रहा है? क्षीरोदकवत हो रहा है। क्षीरोदकवत, क्षीरोदकवत माने दूध और पानी की तरह। दूध पानी को कितना भी एक में करोगे तो कभी एक में खो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, सिर्फ तो रोज ही होता है, रोज ही करते हैं। दूध में पानी डाल देते हैं तो एक में खो जाते हैं। वो हमें लग रहा है एक में खोते हुए। अभी आई थी चर्चा जीव जीव अधिकार में, वो ऐसा होने पर भी वो जो दूध अपना स्निग्धत्व, क्षीरत्व शब्द दिया वहाँ, वो उसकी जो स्निग्धता वाला दूध का अपना स्वभाव, और अब जल का जो भी स्वभाव समझ लो, तरलता है या जो उसका अपना है, वो दोनों अपने अपने में है। दुग्धत्व क्षीरत्व दूध में, जल का अपना जलत्व समझ लो जल में। दोनों, वे दोनों भले ही एक में होते हुए दिख रहे हों तो भी एक में नहीं होते। ऐसे ही यह आत्मा ज्ञायक भाव, ऐसा ही कर्म पुद्गलों के साथ एक में होने पर भी समम एकत्वे अपि, यहाँ एकत्व कह रहे हैं और एकत्व कहते हुए भी भिन्नता बता रहे हैं। एकत्व कहते हुए भिन्नता कैसे कह रहे हैं? क्योंकि क्षीरोदकवत कह रहे हैं ना, कर्म पुद्गलों के साथ कैसा एकत्व है इसका, कि दूध पानी की तरह है। दूध पानी दो चीज़ें हैं, लेकिन दो मिलकर के भी दो एक में एक नहीं होते हैं। ऐसे ही कर्म पुद्गलों के साथ एक में होने पर भी कहाँ पर्याय निरूपण, या पर्याय दृष्टि से देखने पर ऐसे एक में होते हुए दिखाई देते हैं। समम एकत्वे अपि, फिर भी द्रव्य स्वभाव निरूपण, या द्रव्य स्वभाव से देखा जाएगा तो कि द्रव्य दृष्टि से देखेंगे उसमें कुछ नहीं है। तो क्या नहीं है? वो कर्म पुद्गलों के साथ एक में खो रहा था ना, तो कर्म पुद्गल नहीं है। तो अरे कर्म पुद्गल ये नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि कर्म पुद्गलों को अलग कर देते हैं तो उनके निमित्त से होने वाले जो सारे भाव है वो भी सब उसके साथ चले जाएंगे। कहीं अभी चर्चा थी जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में, जहाँ निमित्तपना हटा वहाँ नैमित्तिक भाव भी चला गया उसके साथ में। निमित्त गया तो उसका नैमित्तिक भाव भी उसके साथ चला गया। तो जहाँ वो कर्म पुद्गलों के साथ एकत्व की बात थी, अब द्रव्य स्वभाव से देखेंगे दोनों एक में एक नहीं दिखाई देंगे। तो दोनों एक में नहीं, कर्म नहीं दिखाई देंगे। तो जब कर्म नहीं दिखाई देंगे तो उसके कारण से होने वाले जो भाव होंगे
वो भी जीव में नहीं होंगे। देखिए किस तरह से उसे जोड़ते हैं। द्रव्य स्वभाव निरूपणया, अभी द्रव्य स्वभाव निरूपणया सीधा अंत का पकड़ लीजिए। द्रव्य स्वभाव से देखा जाएगा तो वह अंतिम शुभाशुभ भावानां स्वभावेन अपरिणमनात् प्रमत्तो अप्रमत्तश्च न भवति। द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो शुभाशुभ भाव के स्वभाव रूप से नहीं परिणमता। शुभाशुभ भाव के स्वभाव, शुभाशुभ भावानां स्वभाव न, शुभाशुभ भाव रूप से, शुभाशुभ भाव रूप से नहीं परिणमता। तो शुभाशुभ भाव रूप से परिणमना ये प्रमत्तपना होता है कि अप्रमत्तपना होता है? शुभाशुभ, शुभ और अशुभ दोनों भाव रूप से प्रमत्त दशा में परिणमता है कि अप्रमत्त दशा में? कौन सी दशा में परिणमता? शुभाशुभ भाव रूप। अशुभ भाव रूप तो प्रमत्त दशा में परिणमता ही है, माने जो या अशुभ भाव है वह तो अप्रमत्त दशा है ही, लेकिन शुभ भाव भी प्रमत्त दशा है। तो शुभाशुभ भाव रूप होना ये प्रमत्त दशा कहलाती है, लेकिन हमारा जो मूल द्रव्य स्वभाव है वो शुभाशुभ भाव रूप होता ही नहीं है। और शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता, शुभाशुभ भावानां स्वभावेन अपरिणमनात्, शुभाशुभ भावों के स्वभाव से नहीं परिणमता। इसलिए वास्तव में इसलिए प्रमत्तो न भवति, इस कारण से प्रमत्त नहीं होता है। तो प्रमत्त नहीं होता है यही कहो ना, अप्रमत्त भी नहीं होता है कैसे कह दिया उसके साथ साथ में? ये हेतु तो सीधा प्रमत्त के लिए है। शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता इसलिए प्रमत्त नहीं है, और कहते प्रमत्त नहीं है ना इसलिए अप्रमत्त भी नहीं है। क्यों? जो प्रमत्त होगा वह प्रमत्त से रहित अप्रमत्त होगा, लेकिन जो जब ये सिद्ध हो गया कि वह प्रमत्त नहीं होता, प्रमत्त रूप है ही नहीं, जब प्रमत्त रूप है ही नहीं तो फिर प्रमत्त के अभाव रूप अप्रमत्त कैसे होगा वह? इसलिए वह अप्रमत्त भी नहीं है। ये भी चर्चा आप अभी जीव अधिकार में पढ़ रहे थे। जीव बने परमात्म प्रकाश के आधार से गुरुदेव के उद्धरण में था, बंध मोक्ष, शुद्ध ने से देखा जाए, निश्चय ने से देखा जाए, बंध भी नहीं और मोक्ष भी नहीं। तो उसमें यही लिया, बंध और मोक्ष दोनों ही व्यवहार से हैं, और निश्चय से देखा जाए, द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो द्रव्य बंधा ही नहीं है। जब बंधा ही नहीं है तो मुक्त कैसे? जब बंधा ही नहीं तो मुक्त किसका, मोक्ष किसका? क्या दृष्टांत आया था? जो जेल में गया ही नहीं हो और उसे पूछा जाए, कहा जाए कि जेल से कब छूटे, कि भैया जेल गया ही नहीं, तो जेल नहीं गया है उसे कहना कब छूटे, वो छूटने की बात कहाँ से आई उसके? नहीं, जेल जो गया होगा उसके छूटने की तो बात होगी ना, हाँ उसकी बात होगी। तो जीव बंधता तो है ना, ये व्यवहार की बात है, ये पर्याय की बात है। पर्याय में बंधा है तो पर्याय में मुक्त भी होगा। द्रव्य न बंधा है न मुक्त होगा, तो द्रव्य स्वभाव बंध नहीं है तो मोक्ष नहीं है। ऐसे ही द्रव्य स्वभाव निरूपण या द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो शुभाशुभ भाव रूप होता ही नहीं, वह विकार रूप होता ही नहीं है, वह प्रमत्त रूप होता ही, इसलिए प्रमत्त रूप नहीं होता कि प्रमत्त माने शुभाशुभ भाव, तो शुभाशुभ भाव रूप से नहीं होता इसलिए प्रमत्त होता ही नहीं है। लेकिन आपने तो अप्रमत्त भी नहीं होता कहा, इसीलिए अप्रमत्त नहीं होता। नहीं, अप्रमत्त के लिए कोई दूसरा हेतु दो ना, कि क्यों, क्या जरूरत है दूसरे देने की? कि जब वह प्रमत्त हुआ ही नहीं है तो प्रमत्त से रहित अप्रमत्त कैसे हो सकेगा? इसलिए कहते हैं वह अप्रमत्त भी नहीं है। तो द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो न उसमें प्रमत्तपना है और न ही अप्रमत्तपना है। तो प्रमत्त अप्रमत्त से रहित फिर है कैसा वह? कि एक ज्ञायक भाव है। लेकिन वो एक ज्ञायक भाव तो अभी आपने कहा था संसार अवस्था में कर्म पुद्गलों के साथ एक में खो रहा है। ये फिर पर्याय दृष्टि की तरफ चले गए कि द्रव्य स्वभाव निरूपण या द्रव्य उसी ज्ञायक भाव को द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो वह न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। फिर कैसा है? ज्ञायक भाव है, ज्ञायक रूप से है।
अब वो शुभाशुभ भाव रूप से नहीं होता ना, वो शुभाशुभ भाव कैसे हैं, कहाँ से आए, उसके लिए विशेषण लगाए। पहले देखिए शुभाशुभ भाव कैसे हैं। एक विशेषण पीछे आई, शुभाशुभ भावानाम, उसके पीछे उपात्त वैश्व रूप्याणाम, जिन्होंने विश्व रूपता धारण की हुई है, उपात्त वैश्व रूप्याणाम। तो विश्व रूपता धारण करने के दो भाव, एक तो बहुत भेद है उसके, जितने, क्योंकि सारे विकारी भाव इसमें आ गए, मोह राग द्वेष सब इसमें आ गए। शुभाशुभ भाव में सभी प्रकार मोह राग द्वेष के सारे परिणाम इसमें आ गए हैं। इसलिए बहुत प्रकार के जितने विकारी भाव ये सब आने के कारण से उपात्त वैश्व रूपाणा, बहुत रूप है उसके। एक कहो तो मोह है, दो कहो तो राग द्वेष है, तीन कहो तो मोह राग द्वेष है, चार कहो तो क्रोध मान माया लोभ है, फिर एकदम से 16 हो जाते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ उस रूप में हो जाते हैं 16। और फिर एक एक में अनंतानुबंधी क्रोध एक उठाया ना, तो वह भी जिसमें घटित होता हो, आगे संज्वलन में नहीं घटित होता तो छोड़ देना, जिसमें घटित हो रहा हो ना वह फिर 6 लेशा रूप होता है। अनंतानुबंधी वाला भी कृष्ण से लेकर शुक्ल तक वो सभी, तो अनंतानुबंधी के परिणाम भी ऐसे कितने प्रकार का। वह अनंतानुबंधी कृष्ण लेशा का क्रोध आ रहा होगा ना, वो किस पर आ रहा है ऐसा क्रोध, तो वो उसका विषय कौन बन रहा है, तो उस विषय की अपेक्षा से देखोगे तो फिर अनेक रूप होगा कि बहुत सारे हैं। ऐसा विश्व रूपता, उपात्त वैश्व रूपाणाम। और दूसरा, निखिल विश्व के वशीकरण वे, राग रहे ना द्वेष रहे। तो राग द्वेष के भाव जो है सारे विश्व को वश किए हुए हैं, सारे विश्व पर फैले हुए हैं। इस दृष्टि से भी उपात्त वैश्व रूपाणाम, सारे संसारी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव इन भावों रूप से परिणम रहे हैं, इसलिए उपात्त वैश्व रूपाणाम। और कैसे हैं वे, एक और विशेषण पीछे आ जाइए, पुण्य पाप निर्वर्तकाणाम। वो ये जो पुण्य पाप, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, तो शुभ और पुण्य और पाप के जो निर्वर्तक है, पुण्य पाप को निर्वर्त करने वाले, पुण्य पाप निर्वर्तकाणाम। होते क्यों है, किसके कारण से हुए, अब वो पीछे, दुरंत कषाय चक्रोदय वैचित्र वशेन प्रवर्तमानानाम। कषाय चक्र के उदय की विचित्रता से, वह कषाय तीव्रता रूप से होता है तो अशुभ हो जाता है, यदि मंदता रूप से होता है तो शुभ हो जाता है। ये जो उसके उदय चक्र की विचित्रता, और फिर उसमें से भी वह उदय आकर के किसको विषय बनाता है, देवशास्त्र गुरु को विषय बनाता है तो शुभ कहलाएगा, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार को विषय बनाता है तो अशुभ होगा। तो उसकी वो उदय की जो विचित्रता है, चक्रोदय वैचित्र वशेन, उदय वैचित्र वशेन, और वो ऐसा विचित्र है कि उस कषाय के चक्र को तोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए कैसा है, वह दुरंत है। दुरंत कषाय चक्र उदय, कठिन है, बहुत कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। दुरंत है और अनंत नहीं है, जिसका अंत ही नहीं किया जा सके ऐसा नहीं है। कषाय चक्र का अंत तो होगा लेकिन कठिन है। कठिन इसलिए कि अनादि से चला आ रहा है, छोड़ा नहीं है। जो अनादि का लगा हुआ कर्म, उसके उदय से जो कषाय का उदय है, दुरंत कषाय चक्र उदय, उसकी विचित्रता से प्रवर्तमान ऐसे शुभाशुभ भाव जो कि पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले हैं, और अनेक प्रकार के उपात्त वैश्व रूपाण, ये तो सब शुभाशुभ भावों की बात हुई। लेकिन इनके स्वभाव रूप से वह परिणमता ही नहीं है। ये कब द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो, उसको द्रव्य स्वभाव से देखेंगे, इस रूप से नहीं परिणमता, इसलिए प्रमत्त नहीं, और प्रमत्त नहीं है इसीलिए अप्रमत्त नहीं है। अब उस ज्ञायक भाव से इसका मेल बिठाते हुए वह प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, इस पर विचार करना, पढ़ना, इसे अनुशीलन भी पढ़ करके आना।
कल अनुशीलन का इतना विषय पढ़ करके फिर आगे की चर्चा करेंगे, वो शुद्ध कैसे हैं। जैसे आचार्य ने थोड़ा सा अलग अर्थ लिया है, वो भी इस पे गाथा में से ही निकाला, उसकी भी चर्चा कल करेंगे।